नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल पंजाब 24/7 और मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगर आप हमारे साथ अभी फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो हमें लाइक फॉलो करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिमाचल पंजाब 24/7। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। वहीं शिमला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं बीजेपी ने शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी के देश के प्रति योगदान को याद किया और कालीबाड़ी में स्वच्छता अभियान चलाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही है और अहिंसा के रास्ते पर गांधी चलते थे, उसी पर सभी को चलने की आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का आजादी और देश निर्माण में अहम योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं के आदर्शों पर चल रही है। भारत आज विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। गांधी और शास्त्री के विचारों व मूल्यों पर देश के विकास को बढ़ाने की आज जरूरत है। जी, आज इसी उपलक्ष्य में हम कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी जी जो कि केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में लोग जानते हैं उनकी कुर्बानियों को, उनके योगदान को, और आज उन्हीं को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिनका जन्मदिन भी आज 2 अक्टूबर को ही पड़ता है, उन्होंने जो हमें एक संदेश दिया पूरे भारतवर्ष को, जय किसान जय जवान का नारा उन्होंने दिया था, और जो संदेश दिया हम आज युवाओं से भी अपील करते हैं कि उनको अपना आदर्श मानकर हमें आगे प्रेरित होना है उनके शब्दों से, और देश को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। उन्हीं के पथ पे चलेंगे, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम चलकर उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम लोग उनको श्रद्धा के सुमन जहाँ अर्पित कर रहे हैं वहाँ पर उनके आदर्शों का भी पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें इसी राह पर चलने के लिए और नौजवानों को भी प्रेरित करने की आवश्यकता है। हमारे देश के राष्ट्रीय पिता और साथ ही साथ भारतवर्ष के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय महात्मा गांधी जी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जन्मतिथि है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सबको चलना है। उन्होंने जिस भारत की कल्पना करी थी, जिस आज़ाद भारत को आगे ले जाने की उनकी एक परिकल्पना थी, आज भी 75 साल बाद हमें उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने की आवश्यकता है। और जो भारत ने एक अलग आज एक पहचान पूरे विश्व के अंदर बनाई है, मैं इसके लिए खास रूप से जो है वो महात्मा गांधी जी और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी को शुरू किया, आज उसी की वजह से 75 साल बाद भी भारत को एक अलग रूप से पूरे विश्व के अंदर देखा जाता है, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। ये नेता आज बेशक हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनके सिद्धांत, उनकी सोच, उनके तय मापदंड हमारे बीच में हैं, उनके विचार हमारे बीच में हैं। और मैं तो यही अपील प्रदेश की जनता से करना चाहूँगा कि हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहना है और अपने प्रदेश को भी और अपने देश को भी आगे ले जाने की, विकास की दृष्टि से भी, मानवता की दृष्टि से भी और हर दृष्टिकोण से आगे ले जाने की आवश्यकता है। मैं उनको अपनी ओर से फिर से श्रद्धापूर्ण उनको मैं जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और यही हम आज फिर से एक सौगात लेते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और हिमाचल प्रदेश को देश की विकास के मानचित्र पे एक अलग पहचान हिमाचल प्रदेश की बनाएंगे। ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
वहीं भाजपा ने रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर महात्मा गांधी को याद किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का कोई भी मंत्री महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि देने नहीं पहुंचा, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेती है, जबकि आज तो महात्मा गांधी की जयंती थी, जो पूरे देश व दुनिया के लिए सम्माननीय है। इसमें भी कांग्रेस सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा, जो बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद कर रहा है और बीते कल ही एनडीआरएफ के तहत प्रदेश को लगभग 190 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस सरकार का केंद्र को बार बार कोसना सही नहीं है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी हासिल करने के लिए हमें फॉलो करें और देखते रहें हिमाचल पंजाब 24/7। शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।